हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बहुत ही आसान टॉपिक बोलिए क्लास 11th का। बहुत छोटा टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़, वो हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक रिवीजन, उसके बाद फिर झारखंड बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे वो इस टॉपिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब ही जान रहे हैं, असमानताएं हिंदी में। अगर इक्वल टू का सिंबल होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वल टू के जगह पे मतलब इक्वल टू का मतलब इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। दोनों तरफ अगर बराबर होगा उसको इक्वेशन बोलते हैं, और दोनों तरफ बराबर नहीं होगा उसको इन इक्वेशन। इनइक्वालिटीज़ का दूसरा नाम क्या है? इन इक्वेशन है। क्लियर है? तो वहीं से कंसेप्ट आया इनइक्वालिटीज़ का। अब जब नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा सैम्पल? या तो लेस देन का, या ग्रेटर देन का, या लेस देन इक्वल टू का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये चार सैम्पल के साथ अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर होगा, रियल नंबर होगा, अगर इस चार सिंबल के साथ यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। अच्छा, लीनियर, लीनियर का मतलब वैसा इनइक्वालिटीज़ जिसमें वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। जैसे कि यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 5 है कि नहीं, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, इधर से पढ़ते हैं, इसीलिए 3 जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता है, तो 3 इज़ लेस देन 5। और इधर 7 की तरफ मुंह खुला है तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अच्छा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। अच्छा, यहाँ पे आप बात करेंगे एक्स वेरिएबल टर्म्स आ गया, इसको बोलेंगे लेटरल इनइक्वालिटीज़। अच्छा, यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ लेफ़्ट राइट और मिडिल पार्ट में है, इसको बोलेंगे डबल इनइक्वालिटीज़, है ना। अच्छा, सिर्फ लेस देन का या सिर्फ ग्रेटर देन का सैम्बल होगा उसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर सैम्बल का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। और वैसा इनइक्वालिटी जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल के साथ दो वेरिएबल और दोनों का डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। बाकी बात क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसका डिग्री 2 हो, है ना, और वो चार सिंबल में से कोई एक है। सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट का मतलब हो गया एक्स का वैसा वैसा वैल्यू जो गिवन इनइक्वालिटीज़ को क्या करता हो, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलेंगे, है ना। अब रह गई बात कि सॉल्यूशन सेट निकालते कैसे हैं, उसका कुछ ना कुछ वर्किंग रूल होता है, तो वो वर्किंग रूल आपको जानना होगा। ठीक है, जैसे कि आप क्लास 9 10th 8 9 10th में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होता है। ठीक है, हम लोगों का थोड़ा गंदा आदत भी लगा रहता है शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अदरवाइज एक पॉइंट माइंड में रखने के बाद इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल क्या है? तो रूल नंबर 1 में अगर किसी भी एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटीज़ का सिंबल चेंज नहीं होता है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरे भाषा में कि इक्वल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का सिंबल, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटीज़ का सिंबल चेंज नहीं होता है। क्लियर है? दोनों बात सेम है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लाएंगे या राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, इसीलिए इनइक्वालिटीज़ का सिंबल यहाँ पे चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, तो कब चेंज होता है? जैसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वालिटीज़ का सिंबल चेंज हो जाता है। क्लियर है? जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर हम बेच रहे हैं और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, मालूम ही है। तो अगर हम इस पेन को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है बेचने से, और अगर 15 पेन बेचते हैं तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा? तो 15 इंटू प्लस 10 रुपीज़, या तो 15 इंटू 10 रुपीज़, तो 150 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन अगर 15 इंटू
+10 के जगह पे -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था वो लॉस हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटीज़ में नेगेटिव या नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सिंबल किसके बारे में बोले, अगर लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन होगा, और अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन, या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, वही चीज़ है। क्लियर है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं झारखंड बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है। हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए ना, 2025 में एक ही क्वेश्चन है, 24 में भी एक क्वेश्चन है, 23 में भी एक क्वेश्चन है, 22 में भी एक क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम 2026 में भी मैक्सिमम इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है, जो कि एग्ज़ाम में बनना ही चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, एक्स का वैसा वैल्यू जो गिवन इनइक्वालिटीज़ को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, उसी को हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। जैसे कि उधर जीरोज इक्वेशन में पढ़े होंगे, जीरोज या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पढ़े होंगे, उसी तरह यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट निकालना है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वालिटी जो 2025 में पढ़ा। अच्छा, एक बात और सुनिए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में मॉडुलस से रिलेटेड ये भी पिछले बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था, तो हमें अभी इसमें क्विक रिवीजन में मॉडुलस हम कराने के लिए भूल गए थे, इसलिए अभी हम मॉडुलस के बारे में पहले बताते, उसके बाद इस क्वेश्चन में फिर हम लोग आएंगे। क्लियर है। तो मॉडुलस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं मोड एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, +-x। मतलब +-x कहने का मतलब अगर x लेस देन 0 रहेगा, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में माइनस रख सकते हैं। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, +x होता है। क्लियर है। अब यहाँ से दो रिजल्ट, माफ़ कीजिएगा लाइट कट गया था और अभी भी लाइट कटा हुआ है। क्लियर। चलिए खैर, हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक रिजल्ट है मोड एक्स अगर लेस देन ए रहेगा, तो इन शॉर्ट आपको बता दे रहे हैं, बाकी बात तो आप पढ़े ही होंगे। तो मोड एक्स अगर लेस देन ए रहेगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, दोनों हाथ फैला करके याद रखना है क्या जी, तो एक तरफ -a ले लीजिए और एक तरफ +a ले लीजिए। बीच में कौन है, तो मोड के अंदर में बीच में x है और सिंबल क्या है, लेस देन का। तो बस हो गया, इसको एज ए रिजल्ट याद रखिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -a से a। क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या है कि पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको इंटरवल नोटेशन के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अगर इक्वल टू का रहता तो यहाँ भी इक्वल टू हो जाता, यहाँ भी इक्वल टू हो जाता, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल हो जाता है। अब आ जाओ सेकेंड नंबर में, अगर यही कंडीशन मोड एक्स ग्रेटर देन ए होता तो उस कंडीशन में क्या होता, तो ग्रेटर देन ए रहेगा। तो अगर ए, दो कंडीशन होगा, है ना, अगर ए नेगेटिव होगा तब क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। तो अगर ए नेगेटिव होगा तो मोड के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, लेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, ए से। और अगर ए पॉजिटिव रहा तो मोड के अंदर जो भी फंक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। और -a से छोटा तो कहाँ से जाएंगे, -∞ से -a पे ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, a से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये दो कंडीशन आपको मॉडुलस फंक्शन के लिए याद रखना है, बाकी बात इससे रिलेटेड, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरवल नोटेशन भी देख लीजिए, इंटरवल नोटेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो इंटरवल नोटेशन में सबसे पहला बात करेंगे क्लोज इंटरवल को। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये वाला सिंबल रहता है क्लोज इंटरवल के लिए। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड है, जैसे ये पेन है,
ठीक है। तो इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट ये दोनों इंक्लूड होगा, और साथ ही साथ इसके बीच का जितना भी पॉइंट है, जितना भी नंबर है, वो सारा भी होगा, उसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहेंगे। मतलब ये वाला जो इंड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये इंड पॉइंट भी इंक्लूड होगा, साथ ही साथ इसके बीच के जितने भी पॉइंट है वो सारे होंगे। अगर इंड पॉइंट इंक्लूड होगा तो क्लोज इंटरवल, और अगर इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल होगा। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे जैसे कि कोई नंबर ए है, ठीक है, कॉमा बी, इसका अगर क्लोज इंटरवल का बात करेंगे, लाइट आ गया, एक सेकेंड। तो अगर हम क्लोज इंटरवल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंड पॉइंट इंक्लूड होगा, बता रहे थे जैसा भी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इक्वल टू का सैम्बल रहेगा और बी में भी इक्वल टू का सैम्बल है। इस इक्वल टू का सैम्बल का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इंड पॉइंट इंक्लूड है। वही अगर ओपन इंटरवल का बात करेंगे तो ओपन इंटरवल में भी ध्यान रखना है क्या होता है। तो ओपन इंटरवल का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल यूज होता है। क्लियर है। या तो फिर पहले ये भी किया जाता था, ये दोनों में से कोई भी किया जाता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में जब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी, मतलब यहाँ पे अच्छा इसका यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एंड पॉइंट मतलब इंक्लूड नहीं है, इसीलिए इसमें इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करते हैं। ये एकदम माइंडसेट होना चाहिए, ये क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, तभी जाके लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इसका ग्राफ भी बनाने के लिए सीखना होगा। हमेशा ध्यान रखना है, रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमेशा लेफ्ट में छोटा वाला को लेना है और राइट में बड़ा को लेना है, कोई भी नंबर। ऐसे भी आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो नंबर लेफ़्ट साइड होता है वो छोटा होता है, जो नंबर राइट साइड होता है वो बड़ा होता है। इसीलिए लेफ़्ट को हमेशा छोटा नंबर को हमेशा लेफ़्ट में लिखेंगे और बड़ा नंबर को हमेशा राइट में लिखेंगे। अगर इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब एंड पॉइंट इंक्लूड है, तो वहाँ पे ग्राफ बनाते वक्त इसमें डार्क सर्कल कर दीजिएगा। ये डार्क सर्कल कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट इंक्लूड है और इसके बीच का सारा नंबर भी इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे ओपन इंटरवल में, तो यहाँ पे एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे होल होगा और इसके बीच का सारा पॉइंट होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, लेफ्ट में मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है राइट में, इस वजह से तो ए का एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं, बी का एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं, लेकिन इसके बीच का हर एक पॉइंट इंक्लूड है, इसीलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर सेमी ओपन का बात करेंगे तो सेमी ओपन में अगर बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो सेमी ओपन में मान लिया जाए एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, तो ए का एंड पॉइंट इंक्लूड होगा और बी का नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिए हैं जबकि बी में नहीं दिए। अगर ऐसा हुआ एक तरफ से ओपन बी तरफ से मतलब एक तरफ से क्लोज, यहाँ पे क्या है, तो ए के तरफ से एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है और बी के तरफ से है, इसलिए बी के तरफ से इक्वल टू का सिंबल होगा और ए के तरफ से इक्वल टू का सिंबल नहीं हो। क्लियर है। बाकी बात क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। इतना जानकारी आपको होना ही चाहिए, ठीक है, तब जा कर के लीनियर इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत बनेगा। चलो अब देखते हैं 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2025 का जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला भी थोड़ा देर पहले ही एज अ रिजल्ट बताए थे कि मोड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो इसका दो कंडीशन होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तब क्या होगा और अगर ए पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। अगर ए नेगेटिव है तो एक्स छोटा हो जाएगा और अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ छोटा का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और का मतलब मैथमेटिक्स में होता है यूनियन, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे यूनियन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ये ऑप्शन रहना चाहिए या तो फिर ये ऑप्शन। तो पहला ही वाला ऑप्शन इसको बना दिया है, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए मोड एक्स अगर लेस ग्रेटर देन 2026 है तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये भी ध्यान से देखिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर में दो भाग में, अगर माइनस 2026 होगा तब क्या होगा और अगर प्लस 2026 होगा तब क्या होगा। तो अगर माइनस 2026 है तो एक्स लेस देन हो जाएगा माइनस 2000, माइनस का मतलब लेस, और अगर
प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2026, और बीच में और का सैम्बल। लेस का मतलब क्या, हाँ तो देखिए जब भी रियल नंबर का बात होगा तो रियल नंबर मान लिया जाए ये 5 है, अगर x इज लेस देन 5 है तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और अगर x इज ग्रेटर देन 5 है तो कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। इसीलिए यहाँ पे x इज लेस देन माइनस 2026 है तो कहाँ तक जाएगा, माइनस, लेस का मतलब माइनस इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा माइनस 2026। क्लियर है। अच्छा, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन, ठीक है, यूनियन, और ए क्या है, ग्रेटर, तो ग्रेटर कहाँ से, तो 2026 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था, अगर रिजल्ट आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन इस बार चांसेस ज़्यादा है पूछने का, अगर सिलेबस से पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए जो कि बिल्कुल आसान से, मतलब आसानी से बनता है, जो कि आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। 3 × 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर कितना हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि लेफ़्ट टू राइट लाने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है, और ध्यान रहे हमेशा जो x वाला जो फंक्शन है उसको हमेशा लेफ़्ट साइड लाइएगा, ठीक है, कि राइट साइड भी ला सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड लाने से क्या होगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स वाला या वेरिएबल टर्म है उसको हमेशा लेफ्ट में लाने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x माइनस +4x इधर आके क्या हो जाएगा, -4x। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और ये +6 इधर आके क्या हो जाएगा, -6। और अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे किसी भी फंक्शन को या किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही सिंबल रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x - 4x -7x, और यहाँ पे क्या होगा, 9 - 6 तो -15। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का सिंबल में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं किए। अब हम लोगों का गंदा आदत है ये माइनस से माइनस कट करने का, क्योंकि हम लोगों का शॉर्टकट आदत है पढ़ने का, यहाँ पे गड़बड़ होता है। ठीक है, माइनस से माइनस कट क्यों होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे या तो -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट तरीके से कट कर देते थे। लेकिन ध्यान रहे इनइक्वालिटीज़ में ऐसा गलती नहीं करना है। तो करना क्या है, तो अब देखिए इस माइनस को प्लस बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो डिवाइडेड बाई -7, दोनों तरफ -7 करेंगे डिवाइड, तो बताइए ये पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं। तो जैसे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू था तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी सिंबल रहेगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेंगे। अब मेरे पास था यहाँ -7x और इधर -15 था, और मैंने डिसाइड किया कि -7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ -7 से इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी। ठीक है, जैसे -7 से डिवाइड किए तो ये दोनों तो कट हो गया, और यहाँ माइनस से माइनस कट हो गया। देखो x का कॉफिशिएंट हमेशा ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज़ को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो x का जो कॉफिशिएंट है मस्ट बी +1, और नहीं है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस से प्लस हो गया ना, सॉरी, तो 15/7। क्लियर है। अच्छा, 15/7 से छोटा, तो इमेजिन कीजिए कि ये रियल नंबर है -∞ से इन्फिनिटी, 15/7 मान लो कहीं पे यहीं पे होगा, और अगर इक्वल टू है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल, अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं इंटरवल में। ठीक है, और लेस का मतलब लेफ्ट साइड, L4 लेस तो L4 लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट बताइए तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से 15/7, और 15/7 में हमेशा क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है। और एक बात और, -∞ और +∞ में हमेशा कौन सा इंटरवल मतलब साइन देते हैं, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो वहाँ पे बाउंड्री करना संभव नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी को हमेशा
ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। गलती से भी क्लोज इंटरवल नहीं देना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, ये -∞ से 15/7, तो इसका भी आंसर फर्स्ट सही हुआ। क्लियर है? बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन था। बाकी हम ये समझा रहे हैं थ्योरी, इसलिए इतना टाइम टेकन लग रहा है। ठीक है, जितना भी थ्योरी बता रहे हैं उससे आप देन इक्वल टू 2 × x - 1, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 2। लेफ्ट टू राइट हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि -1 मतलब x जो है वेरिएबल टर्म है उसको हमेशा लेफ्ट साइड जाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3x + 2x इधर आके -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 - 6। बिल्कुल इक्वेशन के जैसा ही काम करना है, बस ध्यान रखना है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का गेम खेले हैं, इसीलिए इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं किए हैं। माइनस माइनस प्लस, सो -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। फिर से यहाँ पे माइनस से माइनस कट नहीं करना है, अदरवाइज नंबर कट हो जाएगा। इसलिए इसका x का कोफिशिएंट +1 लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -5। और जैसे -5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? इसीलिए नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से रहता तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करते। सो यहाँ -5x / -5 और यहाँ क्या होगा, -8 / -5। क्लियर है? अब यहाँ से -5 से -5 कट गया तो x बचा, और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8/5। और लेस का मतलब क्या, -∞ से लेकर 8/5 पे क्लोज इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है इसलिए। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 3 × 2 = 6। आंसर में क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, 3 × 2 - x 2 × 1 - अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। खैर ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी बहाने एक्स्ट्रा हो गया, हम क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे। चलिए ध्यान दीजिए, तो थर्ड नंबर फिर से देख लीजिए, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन ही हम गलत लिखे थे, सॉरी। यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर, तो है 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x, और हम x - 1 लिखे तो 3 × 2 = 6 -3x, और यहाँ से क्या होगा 2 - 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x -2x इधर आके +2x, और यहाँ से 2 - 6 हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए माइनस, 2 में -6 जाएगा तो -4। तो अब यहाँ x है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाई -1 से। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना है, तो -x -1 × -x, और यहाँ पे जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, और यहाँ से -4 × -1, तो यहाँ से पॉजिटिव x हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दिए हैं, ठीक है, इसको चेंज कर दे रहे हैं, -1 × -x, यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, -4 × -1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 4, और लेस का मतलब -∞ से लेकर 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अच्छा एरर दिया हुआ ना, इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ पे भी क्लोज, हिंट में भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, तो -∞ से 4, इसको सेकेंड का हम चेंज करके कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये ऑप्शन मिस प्रिंट है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं रहता सपोज, तब उस कंडीशन में ओपन इंटरवल होता। मान लिया जाए इक्वल टू का सिंबल नहीं होता है, पूरे क्वेश्चन में इक्वल टू का सिंबल नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, और यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नहीं होता तो क्या हो जाता, 4, तो उस कंडीशन में ओपन इंटरवल होता, फिर जो ओपन इंटरवल है वो सही होता, तो ये वाला भी नहीं होता, ये वाला हो जाता। और यहाँ पे इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस था, ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये वाला हो जाता ऑप्शन सही। ठीक, और यहाँ पे अगर इक्वल टू का सिंबल दिया है इसलिए यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये 2022 में पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अभी एक बात हम बताना भूल गए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ x के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग समझेंगे रियल नंबर है,
और रियल नंबर के केस में ही इंटरवल नोटेशन करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रियल नंबर था और यहाँ पे एक्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर एक्स, सो यू विल टेक रियल नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर आपको लेना है। लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 24x लेस देन 100। तो इसको x का कोफिशिएंट 1 लाना है, तो डिवाइडेड बाय 24, और 24 पॉजिटिव नंबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 24 पॉजिटिव नंबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 24 को डिवाइड करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड, 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 100 डिवाइडेड बाई 24, तो आई थिंक आएगा x 24 1 जे कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4.167 अराउंड आएगा, 66666 जाते रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर रियल नंबर रहता, तो रियल नंबर रहता तो लेस का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 100/24, या ये लिखते हैं डेसिमल में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है 24 का कि x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? x इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे नेचुरल नंबर है तो अब बताइए 4.167 से छोटा नेचुरल नंबर, तो उससे छोटा जितना भी नेचुरल नंबर वो सारा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन से। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्योंकि 4 तो 4.167 से छोटा ही है। अच्छा, 1 से छोटा 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, और 99 के 100% चांसेस है इस टाइप का 2 3 4 के जैसा ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी उस टाइप का हम सेट कर चुके हैं, ये सब भी अभी हम करवाते हैं। ठीक है, तो पहले अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो x वाला को एक तरफ लाएंगे तो 4x - 6x, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 - 3। सो 4x - 6x तो -2x, माइनस है 2x 4x। अब -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -2x बाय -2, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर देंगे, बट अब -2 क्योंकि माइनस से डिवाइड करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज़ ग्रेटर देन -2। अब ग्रेटर, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ x के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, बोला है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया है। अच्छा, बहुत बार रियल नंबर के केस में कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, इधर जैसे कि देखिए इस सब क्वेश्चन में कहीं भी x के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं, तो जब नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर समझना। सपोज मान लेते ये -2 है, तो यहाँ डार्क नहीं करेंगे, इक्वल टू का सिंबल नहीं, ग्रेटर का मतलब राइट साइड, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो -2 से इन्फिनिटी, और -2 पे ओपन इंटरवल देंगे, ये ओपन का सिंबल है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? -2 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सॉल्यूशन आंसर दिया? क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 4 का ए, 6 का सी। चलिए अब उसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, तो 5x इस तरह का ही क्वेश्चन इस बार आएगा, +1 ग्रेटर देन -24। अच्छा, दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है। दो इनइक्वालिटी के लिए देखिए यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, मिसलेनियस का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसको मान लेते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1, या तो फिर पहले इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x ग्रेटर देन -24 -1, फिर यहाँ से क्या होगा? 5x ग्रेटर देन -25। सो 5 से डिवाइड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन, अच्छा 5 यहाँ पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी का सैम्पल चेंज नहीं किया, x इज़ ग्रेटर देन -5, इसको मान लेते हैं 1। अच्छा, अगेन फिर दूसरा इनइक्वालिटी दिया हुआ, दो इनइक्वालिटी एक साथ है, इसका भी समझ लीजिए वर्किंग रूल कैसे बनता है। दो इनइक्वालिटी वाला रहेगा तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा?
ये है 5x माइनस 1 लेस देन 24। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 5x लेस देन 24 माइनस 1 इधर आके प्लस 1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x लेस देन 25। सो x इज़ लेस देन 25/5, 5 से कट जाएगा। सो x इज़ लेस देन 5। दो इनइक्वालिटी। अगर सिंगल वाला तो अभी समझ में आ गया, पहले इसका ग्राफ समझिए, बिना ग्राफ का बनेगा ही नहीं। अब आइए ग्राफ में। तो ग्राफ क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये रियल नंबर हो गया। थोड़ा अच्छा से ग्राफ बना देते हैं, है ना। आ जाओ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात बोले थे अभी, माइनस मतलब ये -5 है और एक तरफ 5 है। तो छोटा वाला को लेफ्ट साइड, बड़ा वाला को राइट साइड। इक्वल टू का सैम्बल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे होल होगा, ठीक है। अच्छा, पहला के लिए, अच्छा, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ हैं और दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन एक साथ दिखाना है, इसलिए ग्राफ भी एक साथ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -5। तो -5 से बड़ा, बड़ा मतलब राइट साइड, तो हम लोग राइट साइड जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं, राइट साइड गए। फिर ये बोल रहा है x इज लेस देन 5। तो 5 से छोटा, तो 5 से छोटा है फ्रॉम 2 के लिए। तो 5 से छोटा, छोटा का मतलब लेफ्ट साइड, तो ये 5 है। 5 से छोटा देखिए, दूसरा कलर से करते हैं। कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं। 5 से छोटा देखिए तो इधर है। तो बताइए, दो अलग अलग इनइक्वालिटी है और दो अलग अलग कलर कौन सा पार्ट में है, ये दोनों पार्ट में। तो सॉल्यूशन सेट भी वही होगा। तो सॉल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 से 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसलिए -5 से 5, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लिया जाए ग्राफ बनाते वक्त बहुत बार कंडीशन ऐसा हो सकता है, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट से हम एक का ग्राफ बन रहा है और दूसरा ग्राफ इस पॉइंट से बन रहा है। तो उस कंडीशन में कॉमन रीजन क्या होगा, तो देखिए ये वाला कॉमन रीजन होगा, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। अच्छा, कभी इस तरह का कंडीशन हो सकता है, एक इधर जा रहा है ग्राफ और एक इधर जा रहा है। तो इस कंडीशन में मान लिया जाए, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से, तो इस कंडीशन में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो उसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। तो जब भी दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ रहेगा तो उसका ग्राफ एक साथ बनाएंगे, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन सेट एक साथ पूछा है। क्लियर है। चलिए, तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, थ्योरी भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज व्हेन द मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशन बाय पॉजिटिव नंबर। हम क्या बताए थे, पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का सैंपल चेंज नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। कब चेंज होता है, नेगेटिव नंबर से। ध्यान देगा कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ऑलरेडी आप लोग इसका आंसर पहले ही दे होंगे मेरे से पहले। चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशन बाय अ नेगेटिव नंबर। यस, नेगेटिव नंबर से जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड, बल्कि बोलो मल्टीप्लाई और साथ ही साथ डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का सैंपल चेंज हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नथिंग कैन बी से, जब वो तो बोल ही दिए तो दिया हुआ ऑप्शन में, तो फिर क्या दिक्कत है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। 7 का क्या आंसर है, बी। देख लेते हैं 7 का बी, ठीक है। आ जाओ 8 नंबर। 8 नंबर भी क्वेश्चन सिंपल है, बना लीजिए। क्या दिया हुआ है, -15 लेस देन 3 इंटू एक्स -2 बाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इंटू 5 लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए बेफिक्र होकर के मल्टीप्लाई किए। इनइक्वालिटीज़ का सैंपल चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x - 6, ये वाला 3 से इसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ से कितना हो गया, -75 लेस देन 3x - 6। अच्छा, बहुत लोग ना x वाला को राइट साइड रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, x वाला को हमेशा लेफ्ट में लाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा -3x जब लाएंगे तो ये, और -75 को इधर लाएंगे तो +75 लेस देन, है ना, +75 और पहले से -6 था, है ना। तो लेफ्ट टू राइट
से लाने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता, इसलिए चेंज नहीं किए। तो यहाँ से क्या हो गया, -3x लेस देन, यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा 69, 69 बड़ा का साइन माइनस, अच्छा यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई -3, और -3 से जैसे डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर लेना, पहले ही कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और 69/-3, तो ये कैंसिल होके x बचा, और यहाँ 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो -23, और ग्रेटर देन, तो -23 पे ओपन हो जाएगा, और ग्रेटर का मतलब राइट साइड, तो +∞, तो -23 से +∞ तक, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ओहो, इसके आगे भी क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन रहता है इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है, ठीक है। बार बार आज पता नहीं क्यों क्वेश्चन हम गलत ले रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी एक अलग टाइप का मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, तो ये भी सॉल्यूशन सीख लिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 का, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखिए ऐसे है, क्वेश्चन ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया उस तरह आपसे भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है ऑलरेडी, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया वैल्यू, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, मिडिल पार्ट में जो वैल्यू है वेरिएबल टर्म होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है, और जो काम लेफ्ट के लिए करेंगे वही साथ ही साथ राइट के लिए करेंगे, इसका यही वर्किंग रूल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा अच्छा से नहीं हम लिखे थे, इनकम्प्लीट लिखे थे, जो कि वो भी एक क्वेश्चन बना करके उसको भी समझ लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब ये 5 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा -75, ये 3 × x-2, ये वाला भी, अच्छा पहले अच्छा से लिख देते हैं, बल्कि -15 × 5 लेफ्ट साइड के लिए किए, वही काम हम राइट साइड के लिए भी करेंगे, और जैसा सिंबल है वो सिंबल तो लिखना ही है। अब यहाँ से कितना हो गया -75, ये कितना होगा 3x, और यहाँ से कितना होगा -6, और इधर क्या होगा 0। अब मान लिया जाए -6, हम -6 को इधर ले आ रहे हैं, जैसे -75 है, -6 को इधर ला रहे हैं +6, तो जो काम लेफ्ट के लिए किए वही काम ये इसी तरह -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6, तो जो काम लेफ्ट के लिए करेंगे वही काम राइट के लिए करेंगे, ये बात क्रिस्टलन क्लियर होना ही चाहिए। आप बताइए, -75 में +6 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा -69, और यहाँ से क्या होगा 3x, और यहाँ से क्या हो गया 6। अब ये x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से सब में डिवाइड कर देंगे, तभी तो 1 होगा, तो तीनों में एक साथ काम करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2, और यहाँ 3 3 जा 9 23, और यहाँ से x, और यहाँ से 2, तो इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए -23 में ओपन, और 2 में इक्वल टू का सिंबल है इसलिए 2 में क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, तो -23 पे ओपन और 2 पे क्लोज। देखिए यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, इसको हम सी को बना देते, नहीं होगा तो -23 और 2 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका आंसर 8 का क्या होना चाहिए सी। बहुत मिसप्रिंट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल आप लोग चेंज कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप रूल सीख चुके हैं। 8 के बाद आ जाइए 9, तो 9 तो बिल्कुल सिंपल है कि x बोला है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, x बोला है <5, तो बताइए इक्वल टू गलत कभी नहीं होगा, हम अपने से इक्वल टू पैदा करेंगे नहीं ना, तो इक्वल टू है ही नहीं, तो वो दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट कर देंगे। अब मान लो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, यस सर करेंगे, तो हो गया, ये हो गया -x ग्रेटर देन -5, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है, तो 9 का क्या होगा सी होगा, 9 का सी। क्लियर है, आ जाइए। गिवन x y and b are real number and x less than y b less than 0 then, तो दोनों 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, b से अगर डिवाइड करेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, मान लो यहाँ पे 3 है <5 है कि नहीं, x <y जो दिया हुआ है,
फिर बोला है बी लेस देन जीरो। बी कैसा नंबर है? नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि नेगेटिव नंबर से जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कंडीशन मेरे पास दिया हुआ है x इज़ लेस देन y। अब b माइनस है तो माइनस से मान लो क्या बोला है इसमें, जैसे सारे ऑप्शन में b डिवाइड है तो माइनस से डिवाइड करो, और -1 से यहाँ भी माइनस से डिवाइड करेंगे तो इसका शकल चेंज हो जाएगा कि नहीं? इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा या नहीं होगा? पहले वो बात बताइए। तो बस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या होगा? x इज़ लेस देन y है, जैसे दोनों तरफ b से डिवाइड करेंगे तो ये वाला इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? और नेगेटिव नंबर से जैसे इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिंबल चेंज होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन? अच्छा, इक्वल टू फिर से नहीं होगा, क्योंकि यार यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है तो इक्वल टू कहाँ से पैदा करोगे? ये दो ऑप्शन से ऐसे कटेगा, ये वाला सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से जैसे डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन वाला और अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी। ठीक है, आ जाइए। खैर चलिए अब और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 अच्छा क्वेश्चन था। 11 नंबर तो ऑलरेडी ऐसा बनाए, ये HW है। और सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन है। और इस बार हम 99% 100% तो नहीं बोल सकते, 99% चांसेज है इसी तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस टॉपिक से मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहेगा। देखो ये फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे। मोड एक्स अगर लेस देन रहेगा, लेस रहेगा हाथ फैलाना है, एक तरफ माइनस है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, बीच में एक्स है तो एक्स जो सिंबल है वो। ठीक है, उसी तरह यहाँ मोड एक्स क्या है? लेस देन 3 है। तो क्या करेंगे? हाथ फैलाओ, एक तरफ -3 लिखो, एक तरफ 3 लिखो, बीच में एक्स है, ये सिंबल दे दो। इक्वल टू नहीं इसलिए -3 पे ओपन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं इसलिए -3 पे ओपन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी ऑप्शन सही है। अगर इस टाइप में रहता भी ऑप्शन बना सकता है, इसलिए ये भी बता दिए। ये वाला भी ऑप्शन रह सकता है, दोनों में कोई रह सकता है। तो ये वाला ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा। क्लियर है? अब आ जाइए इधर। थर्टीन नंबर भी ऐसा ही है, बना लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, मोड एक्स ग्रेटर देन बी है। तो ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन बनाए, ये भी होमवर्क में रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा फार्मूला भी लिखवाए थे ना, HW। ये भी क्या ऐसा फार्मूला लिखाए थे? अगर ग्रेटर देन रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो लेस देन, और पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन। उसी के कंसेप्ट से ये भी है, बन जाना चाहिए। 14 नंबर भी वैसे ही है। चलो, ये 13 और 14 दोनों सेम है, तो 14 नंबर बना देते, थोड़ा सा नया टाइप का। बाकी बात ये तो फार्मूला ही है, बस ऐसे लंबा चौड़ा लिख दिया, कुछ नहीं। बस इस फार्मूला को तोड़ दीजिए, माइनस रहेगा तो लेस और प्लस, तो ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। ठीक है, 13 का डी। समझ में आ रहे ना? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए HW है। HW में ज़रूर बोलिएगा कि 13 का कौन सा ऑप्शन होगा सही। हालांकि हम आंसर बता दिए। चलिए 14 नंबर बताते हैं। 14 और 15 दोनों बता देते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखिए क्या है। तो 14 नंबर है मोड एक्स -1 ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर में एक ही चीज़ बताए थे, क्या? दो कंडीशन। एक -5 रहेगा तो -5 रहेगा तो जो भी मोड के अंदर है वो लेस देन होता है, और अगर +5 रहेगा तो जो भी मोड के अंदर है वो ग्रेटर देन रहता है। अब इसको सॉल्व कर लो। अभी इनइक्वालिटी, -1 इधर जाके +1, सो -5 + 1, और क्या हो जाएगा? -1 उधर जाके +1, तो 5 + 1, सो x इज़ लेस देन -4, और यहाँ से क्या हो गया? x इज़ ग्रेटर देन 6। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन -4, मतलब लेस का मतलब -∞ से -4 ओपन हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं, और का मतलब यूनियन, ग्रेटर का मतलब 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, इन्फिनिटी में तो कभी क्लोज होएगा ही नहीं, तो -∞ से -4 किधर है?
किधर है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेना। यहाँ पे 1 कर दिया, टाइपिंग ही एरर है, ये वाला सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, बहुत एरर रहता है ना, ये मॉडल पेपर का है, फ़ोटो वहीं से लिए हैं हम, तो ये यहाँ पे -4 यूनियन ये, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, तो 14 का सी। 15 नंबर भी वैसे ही है, सुधार लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, उसको भी सुधार लीजिएगा। 15 नंबर देखिए, 15 भी वैसे ही क्वेश्चन है, इस टाइप का भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, लेकिन कम चांसेज है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है ये, ठीक है। तो अच्छा, लेस का मतलब हाथ फैलाना है, तो एक तरफ -9, एक तरफ 9, बीच में कौन है, x+2, सैम्बल जो है रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। -9 +2 इधर आके -2, इधर x और ये 9 -2, तो यहाँ से कितना होगा, -11 लेस देन इक्वल टू, और इधर से 7, तो -11 पे क्लोज, और -11 पे क्या कर देना है, क्लोज, और 7 पे भी क्लोज। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -11 7, पहली बार ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। मैं तो हमेशा तो देख ही रहे हैं, आज का टॉपिक में हमेशा मिसप्रिंट है, तो 15 का भी सही होना चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। 16 नंबर देखिए क्या है, तो 16 नंबर में डायरेक्ट ग्राफ पूछ दिया ना, द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ, mod x लेस देन 5, तो ठीक है, तो mod x लेस देन 5 किधर है, अच्छा ये ग्राफ है, सॉरी, देखिए 16 यहाँ से होना चाहिए, ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक, तो ये वाला पूरा है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल -5 से 5, ठीक है। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा, लेस देन वाला, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कैसे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -5 से 5, और इसी को क्या बोलते हैं, ये वाला, इसको ये भी बोल सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया ये, तो ये वाला बोलो या ये बोलो या ये बोलो, तीनों एक चीज़ है, तो इसका भी 16 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 16 का ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाँ, एक, हालांकि फिर से बोल रहे मिसप्रिंट है, देखो अगर 16 का ए सही होगा तब क्या होता है, सो बता देते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होगा, ये डॉटेड लाइन होता, फिर ये कैसा होता, ये वाला लाइन इंक्लूड नहीं होता, ऐसा अगर सिंबल रहता तब फिर 16 का ए सही होता। क्लियर है, चलिए, ये भी थोड़ा मिस, हालांकि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, ये थोड़ा अल्ट्रा टाइप का क्वेश्चन है। अब आ जाओ यहाँ पे 17 में, 17 नंबर क्या है, तो यहाँ से देखिए 5 से इधर, तो इधर होता है इन्फिनिटी, इधर होता है -इन्फिनिटी, तो 5 पे ओपन हो जाएगा, तो ओपन 5 और इन्फिनिटी, ठीक है, तो 5 से इन्फिनिटी, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, 17 का डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ग्राफ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, ये भी समझ में आ गया, डार्क सर्कल है क्लोज, इन्फिनिटी में तो कभी क्लोज होगा ही नहीं, तो ये एकदम बहुत मिसप्रिंट है यार क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, तो ये वाला यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं होगा, बहुत मिसप्रिंट है, पता नहीं कौन टाइपिंग कर रहा था, ठीक है। तो अब देखिए 9/2 पे क्लोज, ठीक है, वेरी गुड, इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी होता है, तो बी ऑप्शन इसका फिर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, ये 7.2 का इंक्लूड है, तो 7/2.2 नहीं, 7/2, तो इस पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, और ये क्या है, -इन्फिनिटी, देख लो यहाँ -इन्फिनिटी राइट साइड में लिखा है इसलिए नहीं लेंगे, -इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में लिखा है इसीलिए इसको लेंगे, क्योंकि माइनस वाला को लेफ्ट में, प्लस वाला को राइट में। क्लियर है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आ जाइए 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर एंड हो जाएगा। ये वाला -2, तो -2 इंक्लूड है, मतलब क्लोज इंटरवल, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं, -2 से -इन्फिनिटी, तो 20 का भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, और अच्छा से जहाँ जहाँ मिसप्रिंट था उसको सुधार लीजिएगा पीडीएफ से भी। अच्छा, अब आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आपका ये HW है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर दे रहे, रुकिए, तो ये क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक दिख रहा होगा, फिर आ जाइए इधर 6 से लेकर 9 तक दिख रहा होगा,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए इधर, 10 से लेकर 11 तक दिख रहा होगा। ये पूरा बन करके 11 का आंसर का कमेंट ज़रूर बताइएगा, तब मुझे लगता है मैं सब ऐसा लगेगा कि आप ईमानदारी में सच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख करके मिला भी सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आज का भी लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और ओनली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ना ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है। पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।